हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एजुकेशनल सर। आज हम सभी क्लास 12th मैथ चैप्टर 7 इंटीग्रल्स को चैप्टर को सोल्व करेंगे। और ये न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। ये वीडियो रहेगा पार्ट 1। इसमें हम एक्सरसाइज 7.1 वन शॉट सॉल्यूशन करेंगे और बेसिक्स ऑफ इंटीग्रल्स और कुछ फॉर्मूलाज को जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो शेयर जरूर करें। सो लेट्स गो। तो अभी हम देख रहे हैं क्या, सम बेसिक्स फार्मूलाज ऑफ इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स के कुछ बेसिक्स फार्मूला को देखेंगे। तो पहला बेसिक्स फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन डी एक्स क्या होता है। एक्स का जो पावर है एन में वो क्या +1 करेंगे, यानी एक पावर बढ़ा देंगे और नीचे में जो पावर ऊपर बढ़ा है उसे ही कर देंगे, लिख देंगे। यानी जैसे ये क्वेश्चन है एक्स है तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, तो एक्स के पावर कितना है 1 है तो इसका पावर बढ़ाएंगे 2 और नीचे में भी 2। और एक कॉन्स्टेंट लिखते हैं सी। कांस्टेंट यानी सम में आपको लिखना है, फाइनल आंसर जो आएगा इंटीग्रेशन करने के बाद आपको कांस्टेंट लिखना है। तो कांस्टेंट आपको सभी में लिखना है। एंड चलिए देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा है e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻x प्लस सी क्या है, यहाँ कांस्टेंट है। उसी प्रकार इंटीग्रेशन ऑफ a⁻x dx क्या होगा, a⁻x अपॉन log बेस ये प्लस सी। फिर इसी प्रकार 1/x का dx 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x। और sin x का माइनस cos x। और cos x का इंटीग्रेशन होता है क्या, sin x। और sec स्क्वायर एक्स का 10x। cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स। और sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन sec x। उसी प्रकार cosec x इंटू कोट एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस cosec x, जहाँ सी क्या है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये सब जो बेसिक्स फार्मूला है आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन यानी इस चैप्टर को सोल्व कर पाएंगे। तो इसे जरूर याद कर ले, यू मस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूलाज। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 7.1। तो इसमें क्या सोल्व करना है, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या भाई, सिंपल मेथड से आपको ये सोल्व करना है इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को। तो यह पहला क्वेश्चन दिया गया है sin 2x। sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो पहले sin 2x यानी इंटीग्रेशन sin का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x। तो sin 2x है तो इस पर करने क्या लिखना, माइनस cos 2x। जो एक्स जो कॉम्पोनेंट एंगल इसका क्या है इंटू में 2 है तो इसे क्या है डिवाइडिंग बाय 2 कर देना है बस। यहाँ प्लस सी क्या है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, सिंपल है। हमने क्या किया, इस जो 2x इसको हमने पूरा को x माना है तो sin x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x। तो हमने लिख दिया माइनस cos 2x प्लस सी कर देना है, नीचे में 2 लिख देना है। 2 किस लिए लिखना है क्योंकि 2x था। और यदि डेरिवेटिव रहता तो इससे क्या होता sin x का डेरिवेटिव sin 2x का डेरिवेटिव क्या होता cos 2x और इंटू में क्या होगा 2। ये हो गया क्या डेरिवेटिव ऑफ sin 2x, इसका इंटीग्रेशन पर ये होगा। डिफ्रेंशिएशन में जो ये 2 रहता है उसको चेन से बोलते हैं। तो 2 को क्या करता है यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में इसके अपोजिट मल्टीप्लाई की जगह हम यहाँ डिवाइड करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है cos 3x, उसी प्रकार करना। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 3x, ये 3 मल्टीप्लाई में तो नीचे 3 प्लस सी हो गया, सिंपल। देन उसी प्रकार दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3 में e⁻2x का इंटीग्रेशन। तो e⁻2x का इंटीग्रेशन क्या होता है e⁻2x और जो 2 था मल्टीप्लाई में तो नीचे 2 से कर देना है प्लस सी तो लिखना ही है क्योंकि यह इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट आपको प्रत्येक आंसर में देना है लास्ट में, हो गया है। देन क्वेश्चन नंबर 4 देखते क्या है। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है ax प्लस बी टू द पावर क्या है स्क्वायर है, यानी यह क्या है ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसे क्या करना है, इसका कुछ नहीं करना है, ये क्या उस पूरे को एक्स मान लेते हैं। तो ये क्या होगा पावर यहाँ होगा यानी ax प्लस बी का होल स्क्वायर यानी एक एक्स प्लस बी का पूरा क्यू अपॉन नीचे क्या क्यू, यानी क्या था एक्स स्क्वायर एक्स पूरे को क्या एक्स प्लस बी का हमने पूरा एक्स माना है तो एक्स स्क्वायर तो क्या होगा एक्स स्क्वायर का एक्स का पावर बैठा देना है यहाँ नीचे। इसी प्रकार हमने यहाँ किया इसका पावर एक ज़्यादा कर देना, नीचे भी 3। यहाँ ए कैसे आया, तो यहाँ ए आया है इससे, यहाँ जो ए एक्स जे मल्टीप्लाई में एक्स के साथ ए तो इसे नीचे डिवाइड में ए कर देना प्लस सी। क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है sin 2x माइनस 4 e⁻3x। तो sin 2x का क्या होगा इंटीग्रेशन पहले sin 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x और नीचे 2 होगा डिवाइड में माइनस 4 है, 4 को एच रखना है। e⁻3x का इंटीग्रेशन क्या होता है e⁻3x। अब मल्टीप्लाई में जो 3 है इसको नीचे डिवाइड में करना है 3 प्लस सी हो गया, ये हमारा आंसर हो गया है। यह माइनस माइनस लिख देना है प्लस सी, ये हो गया आंसर। देन अब देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर क्या है। आप क्वेश्चन कुछ अलग ही बोला, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स ऑन एक्सरसाइज 6 to 20। यहाँ भी इंटीग्रेशन ही
फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 20 तक। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, इसके इंटीग्रेशन क्या होगा, 4 है मल्टीप्लाई 4 को इसी रखना है। ए टू दी पावर 3x क्या होता है, ए टू दी पावर 3x का इंटीग्रेशन यही होता है, लेकिन जब मल्टीप्लाई में यदि 3 है, एक्स का मल्टीप्लाई क्या है, एक्स का एक्स के साथ मल्टीप्लाई में 3 है तो डिवाइड 3 कर देना है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स होगा। सोचिए पहले याद कीजिए हमने क्या बोला था, डिफ्रेंशिएशन में यदि कोई कांस्टेंट आता है 2 3 5 ए सी डी कोई भी कांस्टेंट आता है, डिफ्रेंशिएशन इसका करते हैं तो क्या आता है 0। लेकिन यहाँ पे यदि कोई कांस्टेंट आता है 1 2 3 4 तो उसे क्या होगा, एक्स से मल्टीप्लाई कैसे, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स से मल्टीप्लाई कर देना एक्स, 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा 4x, 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा 2x, 3 का 3x, ए का ax, तो इसका इंटीग्रेशन एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इंटीग्रेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या अंदर एक को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से अंदर, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस है यहाँ, देन यहाँ क्या किया एक्स स्क्वायर -1 dx, इसका क्या करना है हमें, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई क्यू -1 यानी -x + c। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का करना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर + bx + c। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, इसको कुछ नहीं करना है, एक्स के साथ एक्स का पावर बढ़ा देना है, तो एक्स क्यूब बाई क्यू + bx स्क्वायर बाई 2 अब cx + c हो गया आंसर। c क्या है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। उसी प्रकार 9 क्या करना है, 2x क्यूब बाई क्यू + c⁴x एजिटेड + c। देन क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 √x यानी इसके क्या पूरा स्क्वायर है, तो इसके स्क्वायर को पहले ब्रेकआउट करें, यानी a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर √x का स्क्वायर क्या होगा x + b स्क्वायर, तो 1/√x का स्क्वायर 1/x -2ab 2 a क्या है √x, b क्या है 1/√x, √x कैंसिल यहाँ 2, देन ये क्या होगा x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 1/x का log mod x माइनस क्या है यहाँ -2 है, तो 2 के साथ एक मल्टीप्लाई कर देना x + c। ये हो गया हमारा फाइनल क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व। क्वेश्चन 11 क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ एक्स की सबको एक साथ रखिए, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर को एक साथ, 5x स्क्वायर एक्स क्यूब को एक साथ, और -4/x स्क्वायर को एक साथ अलग अलग करके सबको लिख देना है। देन तो क्या करना है, इसको ऊपर करेंगे तो यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ x होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ 5 एक एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या होगा -4x ऊपर जाकर क्या x का पावर -2, तो ये हो गया इस तरह से। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 5 का 5x माइनस क्या 4x है, तो -2 में +1 करेंगे तो -1 नीचे भी करेंगे -1 से डिवाइड +c होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 + 5x प्लस एक्स के बाद नीचे करेंगे एक्स को तो 4/x + c। ये हो गया हमारा फाइनली आंसर। जो क्या है क्वेश्चन 11। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है ये, तो इसी प्रकार हम सबको अलग अलग करके रूटेक्स को सबके साथ अंदर लिखेंगे, तो ये इस तरह से लिखेंगे पूरे को, फिर रूटेक्स को ऊपर भेजेंगे, यानी 3 पावर 3 को -1/2 इस तरह से करेंगे, एक्स के पावर में 3 -1/2। इसी प्रकार यहाँ पे एक्स के पावर में यहाँ 3 एक्स के पावर क्या होगा x 1 -1/2। उसी प्रकार इसको ऊपर भेजेंगे, सबको लिखेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा सॉल्व होने के बाद। देन यहाँ पे क्या है +1 5/2 +1 7/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 +1 तो 3/2 नीचे भी 3/2, यहाँ पे +1 यहाँ पे क्या होगा +1 तो क्या 1/2 नीचे भी ऊपर भी। देन ये 2/7 यहाँ अलग से लिखना है, यहाँ 2/3 यहाँ क्या 3 मल्टीप्लाई था 2 और 3 इंटू 6/3, यहाँ क्या हो जाएगा 2 फाइनली बचेगा, यहाँ पे उसी प्रकार सब कर देना है, देन सॉल्व करके लिखना है, फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है। 13 में क्या करना है, अलग करके लिखना है, तो यहाँ हमने अलग करके लिखा है, तो यहाँ पे इस तरह से x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x -1 यहाँ +x -1 यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन देने पर x -1 यहाँ भी कैंसिल, तो यहाँ फाइनली हमारा बच्चा है x² +1। इसको सॉल्व करना है तो x³ बाई क्यूब प्लस x। क्वेश्चन 14 ये दिया गया है, इसको रूटेक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा बन जाएगा क्वेश्चन। और यहाँ पे x के पावर क्या है 1/2, यहाँ क्या है x के पावर 1/2 +1 तो 3/2। फाइनली इसको सोल्व करेंगे, x के पावर 1/2 +1 नीचे भी 3/2, यहाँ भी +1 करेंगे 3/2 में तो 5/2 नीचे 5/2। देन सबको अब लिख देना है, यहाँ हो गया हमारा फाइनली आंसर क्वेश्चन 14 का। यहाँ 14 तक यहाँ 14 हो गया है, यहाँ ऊपर 15 16 बचा हुआ, 15 क्या है ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए यहाँ दिया गया है, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ रूटेक्स यानी रूटेक्स को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स के पावर क्या है रूटेक्स यानी एक्स के पावर 1/2 तो 1/2 यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर तो 1/2 + 2 यहाँ इस तरह से हो जाएगा x पावर 5/2। इसी प्रकार एक्स पावर 1/2 यहाँ है, यहाँ 1 + 1/2 3/2 और यहाँ 1 एक्स पावर कुछ नहीं है तो अंदर 3 के पावर x पावर 1/2
इसको इस फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो 5/2 में +1 और नीचे क्या 5/2 +1 यानी 7/2। सबको इसी तरह से कर देना है सोल्व। फाइनली इसको अरेंज करके लिखेंगे तो फाइनली हमारा आंसर ये आ जाएगा। देन इसी प्रकार में क्या लिखना है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 बहुत सिंपल है, ये इस तरह से लिखा हुआ है। इसको क्या करना है 2x का इंटीग्रेशन 2x² 2 कैंसिल 3 है cos x का होता है sin x और क्या e⁻x का e⁻x + c। फाइनली क्वेश्चन 16 का आंसर ये हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, ये रहा x² का x³ sin x क्या होता है -cos x 5x का x3/2 नीचे भी 3/2 से डिवाइड। देन इसको अरेंज करके लिखना है, माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हमें लिखना है क्या क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में क्या है अंदर मल्टीप्लाई कर sec² x + sec x × 10x डायरेक्ट फार्मूला। sec² x का फॉर्मूला क्या होता है 10x और sec x × 10x का इंटीग्रेशन होता है sec x। ये हमारा फाइनली आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते क्या है, इसको इंटीग्रेशन करना है तो हमने अलग अलग लिख दिया। अलग अलग यानी sec² x को यहाँ इस तरह से और 1/cos² x को इस तरह से। 1/cos का फॉर्मूला क्या होता है sin x तो sin² x cos² x का फॉर्मूला क्या sin x/cos x tan²x। अब tan² x को हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं sec² x - 1 फॉर्मूला होता है कि sec² x यहाँ जो फॉर्मूला होता है क्या sec² x - tan² x = क्या होता है 1 होता है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं यहाँ पे tan² x का फॉर्मूला होता है sec² x - 1 dx। देन sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x एम 1 का -x + c। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, यहाँ लिखना है cos² x है, इसको अलग यहाँ 2 के साथ अंदर इस तरह से लिख देना है, यहाँ 3 के साथ अलग से लिख देना है। फाइनली 2/cos² x है, यहाँ 2 sec² x क्यों हुआ क्योंकि 1/cos x क्या होता है sec x होता है। यहाँ 10x है, 10x इसके बाद साइन यहाँ क्या है 2 cos है तो साइन ऊपर है, नीचे 2 cos है तो cos और cos अलग लिख देना तो साइन cos क्या हो गया 10x और 1/cos x यहाँ बच गया। देन तो यहाँ क्या हो गया 10x यहाँ 1/cos x क्या होगा sec x तो sec x × 10x यहाँ sec² x का फॉर्मूला होता है 10x और sec x × 10x का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का sec x। ये फाइनली हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है चूज द करेक्ट आंसर 21 और 22 करेक्ट आंसर चूज करना है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है द एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन इसका फाइंड करना क्या होगा तो इंटीग्रेशन फाइंड x² 1/2 और इसका क्या है x² -1/2। तो इसको सोल्व करना है क्या +1 करेंगे नीचे भी 3/2 हो जाएगा, यहाँ +1 करेंगे तो 1/2 नीचे भी। देन फाइनली सोल्व करेंगे ऊपर जाएगा 2/3 x² 3/2 + 2 x² 1/2। ये हमारा आंसर हो गया। उसी प्रकार 22 में भी दिया गया है कि dx है 4x³ सच दैट f2 0 देन fx क्या होगा तो हमने fx ये लिख दिया। ये दिया गया है ये 4x³ - 3/x²। देन यहाँ 4x³ है तो x³ का फॉर्मूला क्या होगा x² 4/4 और 3 पावर क्या नीचे में x4 था ये माइनस होगा x4 को ऊपर जाएंगे ठीक है क्या होगा माइनस हो जाएगा। देन यहाँ 4 कैंसिल तो x² 4 माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा इसका होगा +1 करके तो -3 या नीचे -3 तो 3 कैंसिल हो जाएगा। देन फाइनली मेरा आंसर जो बचता है x² 4 + x² -3 + c होगा। देन इसको नीचे लिखिएगा तो 1/x³ यहाँ x² 4। तो आपको क्या पूछा गया था क्वेश्चन पूछा गया था f2 यानी इसका वैल्यू 2 पुट करने पर 0 आना चाहिए। तो यहाँ जो f2 निकालेंगे तो जहाँ x से वहाँ 2 पुट करेंगे तो निकालेंगे इस तरह से। तो यहाँ 16 + 1/8 + c यहाँ क्या 1 और f2 को 0 दिया था तो हमने यहाँ 0 पुट कर दिया f2 की जगह में 0 ठीक है। यहाँ x की जगह में 2 पुट करने पर हमारा फाइनली क्या ये आ रहा है 129/8। यहाँ c का वैल्यू क्या है -129/8। फाइनली जो है fx = 4 - 129/8 ये रहा आंसर। यानी आपको बेसिकली यहाँ पे कांस्टेंट जो है c इसका वैल्यू फाइंड आउट करना था, यही दिया गया था। तो कांस्टेंट हमने मालूम कर दिया माइनस में होगा, ये हो गया हमारा आंसर। तो c क्या होता है कांस्टेंट होता है 2 3 1 कुछ भी कांस्टेंट है तो वही c होता है। देन फाइनली हमारा ये जो एक्सरसाइज 7.1 है ये सॉल्व हुआ। तो वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ा सा भी यदि आपको मदद मिली हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और इसका सारा नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वीडियो को लाइक करें शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।